हेलो बच्चे, नमस्कार। बच्चे, आपका मनोज कोचिंग सेंटर में स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लेकर के आया हूँ 30 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बच्चे, जो सब्जेक्ट आपका है साइंस में 30 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया गया है, जो परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है बच्चे, अर्थात अत्यंत वीवीआई क्वेश्चन है। ठीक है बच्चे। तो बच्चे, हम लोग इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आप लोगों को फिजिक्स के 31 वीवीआई क्वेश्चन आपको मतलब कि छोड़ दिया गया है, जबकि आज हम लोग का है ये केमिस्ट्री के वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और बायोलॉजी के वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है बच्चे। तो प्यारे बच्चे, इन सभी क्वेश्चनों को हम लोग सॉल्यूशन करेंगे बारी बारी और डायरेक्ट दिमाग में लेकर के, और आगे अगले दिन हम लोग परीक्षा में बैठेंगे। ठीक है बच्चे। तो चलते हैं कि पहला क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन होगा बच्चे। गौर से इस वीडियो पर बने रहेंगे, ताकि इस प्रकार के क्वेश्चन यदि आए आपके बोर्ड परीक्षा में तो आपसे मतलब कि छूटने ना पाए। 100% आप इसको कॉन्फिडेंस के साथ बना करके ही आए। ठीक है बच्चे। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में। घरेलू गैस का प्रमुख अवयव, घरेलू गैस का प्रमुख अवयव है। तो बच्चे, घरेलू गैस का प्रमुख अवयव ब्यूटेन होता है। बच्चे, घरेलू गैस का प्रमुख अवयव ब्यूटेन होता है। ऑप्शन में मीथेन, ब्यूटेन, एथेन, प्रोपेन। ठीक है बच्चे। तो घरेलू गैस का प्रमुख अवयव कौन सा होता है? तो ब्यूटेन होता है। ओके। अब चलते हैं आगे बच्चे क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। चीनी का रासायनिक सूत्र है। बच्चे, आपके बोर्ड परीक्षा में रासायनिक सूत्र सबसे ज्यादा आएगा। ठीक है। रासायनिक सूत्र वो फिक्स है कि आएगा। बहुत सारे बच्चे रासायनिक सूत्र पर ध्यान नहीं देते हैं बच्चे। रासायनिक सूत्र थोड़ा सा विशेष रूप से आप देख करके जाएंगे। ठीक है बच्चे जी। रासायनिक सूत्र ये फिक्स है कि 100% आएगा। तो बच्चे, चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है? चीनी का रासायनिक सूत्र CH3COOH। बी ऑप्शन है C3H12O6। सी ऑप्शन है बच्चे C12H22 और O11। तो बच्चे, चीनी का जो रासायनिक सूत्र होता है C12H22 और O11। ठीक है बच्चे। ये आपका चीनी का रासायनिक सूत्र होता है बच्चे। इसको आप दिलो दिमागों में बैठा लेंगे। रासायनिक सूत्र आपको 100% बताया जा रहा है कि आएगा, फिक्स है कि बोर्ड एग्जाम में आएगा बच्चे। रासायनिक सूत्र को याद करना बहुत जरूरी है प्यारे बच्चे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। नाइट्रोजन ऑक्साइड के धुएं का रंग होता है। नाइट्रोजन ऑक्साइड के धुएं का रंग होता है भूरा होता है, लाल होता है, हरा होता है, पीला होता है। कैसा होता है प्यारे बच्चे? तो भूरा होता है। नाइट्रोजन ऑक्साइड का मतलब कि धुएं का रंग भूरा होता है। अब चलते हैं प्यारे बच्चे क्वेश्चन नंबर 4 में। जल के अणु में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या का अनुपात, परमाणुओं की संख्या का अनुपात। तो जल के अणु में बताया जा रहा है बच्चे। तो H2O होता है जल का अणु, H2O होता है जल का अणु। तो गौर से देखेंगे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के परमाणुओं का अनुपात क्या है। तो हाइड्रोजन में क्या है बच्चे? 2 है, और ऑक्सीजन में कुछ नहीं है तो 1 है। तो कितना हो जाएगा अनुपात? 2:1, यानी 2:1 हो जाएगा प्यारे बच्चे। तो ये ऑप्शन आपका हो जाएगा बी, 2:1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं प्यारे बच्चे। सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है? सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है प्यारे बच्चे? तो देखेंगे यहाँ पर श्वेत, पीला, लाल, हरा। तो बच्चे, प्यारे बच्चे, सिल्वर आयोडाइड का रंग पीला होता है। सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है प्यारे बच्चे? पीला होता है। आगे चलते हैं प्यारे बच्चे क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? ये बायोलॉजी से भी क्वेश्चन आता है बच्चे। भोजन का पाचन किस प्रकार का अभिक्रिया है? केमिस्ट्री से भी आता है भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो प्यारे बच्चे, अपचयन अभिक्रिया है। देखेंगे यहाँ ऑप्शन आपको
बायोलॉजी में भी बताया गया है कि भोजन का पाचन अपचयन अभिक्रिया है। देखेंगे यहाँ ऑप्शन क्या दिया है, संयोजन, अपचयन, उपचयन, विस्थापन। तो बच्चे ये सब ऑप्शन नहीं होगा, आपका ऑप्शन परफेक्ट ऑप्शन होगा अपचयन अभिक्रिया। ओके बच्चे, अब क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं। नीलाथोथा का रासायनिक सूत्र। नीलाथोथा का रासायनिक सूत्र क्या है प्यारे बच्चे? ऑप्शन देखते हैं गौर से। CuSO4 into 7H2O, CuSO4 into 7H2O। यहाँ पर दूसरा ऑप्शन बच्चे CuSO4 into 5H2O। ओके प्यारे बच्चे, क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 3 CuSO4 into 4H2O। और चौथा ऑप्शन प्यारे बच्चे CuSO4 into 10H2O। तो बच्चे नीलाथोथा का रासायनिक सूत्र होता है CuSO4 into 5H2O। CuSO4 इंटू है बच्चे 5H2O। नीलाथोथा का रासायनिक सूत्र होता है प्यारे बच्चे। ठीक है प्यारे बच्चे, क्वेश्चन नंबर चलते हैं 8 की ओर। संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है? संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है प्यारे बच्चे? तो बताया गया है आपको कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट को संगमरमर कहा जाता है बच्चे, तो CaCO3 हो जाएगा प्यारे बच्चे, CaCO3 हो जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट हो जाएगा। ओके प्यारे बच्चे, अब यहां आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। टूथपेस्ट कैसा होता है? टूथपेस्ट कैसा होता है? टूथपेस्ट का मतलब होता है मुंह धोने वाला बच्चे, मंजन। कैसा होता है टूथपेस्ट? तो बच्चे टूथपेस्ट आपका क्षारीय होता है प्यारे बच्चे। यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्षारीय। टूथपेस्ट कैसा होता है बच्चे? स्वाद में पूछा जा रहा है कि टूथपेस्ट स्वाद में कैसा होता है, तो क्षारीय होता है। ओके प्यारे बच्चे, क्वेश्चन नंबर 10 चलते हैं। निम्न में संश्लेषित सूचक कौन है? निम्न में संश्लेषित सूचक कौन है प्यारे बच्चे? आपको चैप्टर चालू जिस समय किया गया था उसी समय बताया गया था कि निम्न में संश्लेषित सूचक कौन है। तो बच्चे मेथिन ऑरेंज होता है। निम्न में मतलब कि संश्लेषित सूचक कौन होता है प्यारे बच्चे? मेथिल ऑरेंज होता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर प्यारे बच्चे। 11 देखते हैं, जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है? जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है प्यारे बच्चे? ऑप्शन यहां पर दिया हुआ है, गौर से इन ऑप्शनों को देखेंगे। जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है? ठीक है प्यारे बच्चे, देखेंगे जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है। FeSO4 into 7H2O, FeSO4 into 7H2O। दूसरा ऑप्शन है CaSO4 into 1/2 H2O। तीसरा ऑप्शन बच्चे CaSO4 into 5 H2O। चौथा ऑप्शन आपका है CaSO4 into 2 H2O। जिप्सम का रासायनिक सूत्र होता है प्यारे बच्चे CaSO4 into 2 H2O। जिप्सम का रासायनिक सूत्र यही होगा प्यारे बच्चे, ऑप्शन नंबर डी होगा। जिप्सम का रासायनिक सूत्र होगा CaSO4 into 2 H2O। जिप्सम का रासायनिक सूत्र होता है। क्वेश्चन नंबर 12 में चलते हैं प्यारे बच्चे। सीसा और टीन के मिश्र धातु को कहते हैं। सीसा और टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? तो प्यारे बच्चे सोल्डर कहते हैं। सीसा और टीन के मिश्र धातु को सोल्डर कहा जाता है। सीसा और टीन के मिश्र धातु को क्या कहा जाता है प्यारे बच्चे? सोल्डर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 में चलते हैं प्यारे बच्चे। निम्न में कौन विद्युत का सर्वोत्तम चालक है? निम्न में विद्युत का कौन सर्वोत्तम चालक है प्यारे बच्चे? यहां पर देखेंगे कॉपर है, यहां पर देखेंगे अर्जेंटम है, यहां पर देखेंगे एल्युमिनियम है, और यहां देखेंगे फेरस है। ठीक है प्यारे बच्चे, तो यहां पर आपका चांदी हो जाएगा बच्चे। क्या? निम्न का सर्वोत्तम चालक चांदी हो जाएगा बच्चे। ठीक है, यहां जाते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर प्यारे बच्चे। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं क्या है। पीतल उदाहरण है। पीतल किस प्रकार की धातु है? धातु है, अधातु है, मिश्र धातु है कि उपधातु है बच्चे? तो पीतल आपका क्या है प्यारे बच्चे? मिश्र धातु है। ओके प्यारे बच्चे, पीतल आपका हो गया मिश्र धातु। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं प्यारे बच्चे। कमरे के ताप पर द्रव्य अवस्था में रहने वाली
अधातु, कमरे के ताप पर द्रव्य अवस्था में रहने वाली अधातु कौन है? तो प्यारे बच्चे ब्रोमीन है। कमरे के ताप पर द्रव्य अवस्था में रहने वाला अधातु यहाँ बोला गया है बच्चे, कमरे के ताप पर द्रव्य अवस्था में रहने वाला अधातु आपका ब्रोमीन है। यदि यही क्वेश्चन आपसे बोल देगा कि कमरे के ताप पर द्रव्य अवस्था में रहने वाला धातु कौन है, धातु कह देगा तो पारा हो जाएगा प्यारे बच्चे, और अधातु कहेगा तो ब्रोमीन हो जाएगा। इसको याद करेंगे आप लोग। कमरे के ताप पर द्रव्य अवस्था में रहने वाला अधातु ब्रोमीन है, और जबकि कमरे के ताप पर द्रव्य अवस्था में रहने वाला अगर धातु बोल देगा प्यारे बच्चे तो पारा आपका आंसर हो जाएगा। ये 15 का 15 इधर कंप्लीट हो गया प्यारे बच्चे। अब चलते हैं 16 में। एल्केन का सामान्य सूत्र है, एल्केन का सामान्य सूत्र है बच्चे। तो इस चीज को आपको बताया गया था क्लास में कि एल्केन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2। यहां पर बच्चे आपको एक ट्रिप्स बताए थे, सटा के, हटा के, घटा के। तो बच्चे इसमें 2 सटा देना है और एल्कीन में 2 हटा देना है और एल्काइन में 2 घटा देना है। तो बच्चे एल्केन का सामान्य सूत्र क्या है? तो CnH2n+2, ये एल्केन का सामान्य सूत्र है बच्चे। एल्केन के अलावा अगर कोई दूसरा यहां पूछ दे, अगर पूछ दे कि एल्कीन का सामान्य सूत्र, एल्कीन का सामान्य सूत्र, तो बच्चे प्यारे बच्चे यहां पर ये जवाब देंगे। यहां पर आपका हो जाएगा CnH2n, ये एल्कीन का सामान्य सूत्र हो जाएगा। CnH2n एल्कीन का सामान्य सूत्र। यहां देखेंगे प्यारे बच्चे 2 बढ़ा दिया गया, यहां से 2 हटा दिया गया, यानी सटा करके यहां हटा दिया गया। ठीक है प्यारे बच्चे। और यहीं पर अगर आपसे पूछ देगा कि एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या है प्यारे बच्चे, तो एल्काइन का सामान्य सूत्र देना होगा आपको यहां पर सटा के, हटा के। तब बच्चे अब अगला एल्काइन आता है घटा के। तो यहां पर एल्काइन का आपको दे रहे हैं, एल्काइन का सामान्य सूत्र हो जाएगा CnH2n-2 हो जाएगा। ओके प्यारे बच्चे, CnH2n-2 हो जाएगा। किसका प्यारे बच्चे? एल्काइन का। और एल्केन का सामान्य सूत्र पूछे तो ये हो जाएगा CnH2n+2। यदि आपसे एल्कीन का सामान्य सूत्र पूछे तो CnH2n हो जाएगा। ओके प्यारे बच्चे, यहाँ एक क्वेश्चन से 3 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पकड़ा गया। ठीक है प्यारे बच्चे, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। तो एल्केन का सामान्य सूत्र आपको देखना है प्यारे बच्चे, उसके बाद एल्कीन का भी याद कर लेना है, एल्काइन का भी याद कर लेना है। कोई ठीक नहीं है कि कौन सा आपसे फार्मूला पूछ देगा। जैसे सिंपल में मैंने बताया कि रासायनिक सूत्र याद कर लीजिएगा, तो मैं तो इसमें एग्जाम्पल आपको बताया है कि ये पूछने का चांस है। इसके अलावा बच्चे और भी आपके रासायनिक सूत्र हैं, उन्हें भी आप जरूर देख करके एग्जाम में जाएंगे। ठीक है प्यारे बच्चे जी। अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं आपका, ये क्या है 17 में। -CHO अभिक्रिया मूलक को क्या कहते हैं? -CHO अभिक्रिया मूलक को क्या कहते हैं प्यारे बच्चे? तो एल्डिहाइड कहते हैं प्यारे बच्चे, इसको एल्डिहाइड कहा जाता है। -CHO अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं प्यारे बच्चे? एल्डिहाइड कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे बच्चे? एल्डिहाइड कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ओके प्यारे बच्चे, क्वेश्चन नंबर 18 में चलते हैं। एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम है, एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम है। तो प्यारे बच्चे यहां पर आपको मिला हुआ है मेथेनाइक अम्ल, एथेनोइक अम्ल, प्रोमेनॉन, इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चे आपका ऑप्शन हो जाएगा मेथेनोइक अम्ल। मेथेनोइक अम्ल हो जाएगा एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम। ठीक है प्यारे बच्चे, अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में। वर्ग 13 से 18 तक वाले तत्व कहलाते हैं। तो यहाँ ब्लॉक लिखा हुआ है बच्चे, S ब्लॉक, P ब्लॉक और D ब्लॉक और F ब्लॉक। तो प्यारे बच्चे वर्ग 13 से 18 तक वाले तत्व कौन सा ब्लॉक में होते हैं? तो आपको P ब्लॉक में होते हैं। कौन सा ब्लॉक प्यारे बच्चे? तो P ब्लॉक होते हैं। इसके अलावा और सभी भी कुछ पूछ देता है बच्चे। और यदि आपसे कह दे कि 3 से 4 मतलब कि वर्ग 3 से 4 वाले तत्व किस ब्लॉक में होते हैं प्यारे बच्चे? तो उसके लिए आपका आंसर हो जाएगा यस ब्लॉक।
3 से 4 वर्ग 3 से 4 मतलब कि वाले तत्व किस ब्लॉक में होंगे प्यारे बच्चे? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा वहां एस ब्लॉक हो जाएगा प्यारे बच्चे। कौन सा ब्लॉक हो जाएगा? एस ब्लॉक हो जाएगा। इसके अलावा और भी कुछ पूछ सकता है प्यारे बच्चे, आपसे पूछ दे कि यदि 21 से मतलब कि वर्ग 21 से आपको 21 से 30 तक तत्वों को बोल दे तो आपको 21 से 30 तक किस ब्लॉक में आएंगे प्यारे बच्चे? तो डी ब्लॉक में आएंगे। 21 से 30 तक डी ब्लॉक में आएंगे। ठीक है प्यारे बच्चे। 3 से 4 तक एस ब्लॉक में आएंगे। ठीक है प्यारे बच्चे। और अभी आपको 13 से 18 तक पी ब्लॉक में आएंगे प्यारे बच्चे। ओके प्यारे बच्चे, तो आगे चलते हैं। और बच्चे यहां पर भी दिखाया गया है एफ ब्लॉक। तो प्यारे बच्चे एफ ब्लॉक में कहां से आएंगे? 18 से लेकर के 71 तक तत्व आपके एस ब्लॉक में आएंगे, एफ ब्लॉक में आएंगे। ठीक है प्यारे बच्चे। 18 से 71 तक 71-72 तक जितने भी तत्व आएंगे प्यारे बच्चे वह किस ब्लॉक में आएंगे? एस ब्लॉक में आएंगे। ओके प्यारे बच्चे, इसमें ब्लॉक आपको याद रखना होगा। और ब्लॉक के अलावा क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर कतारें भी आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है प्यारे बच्चे जी, क्योंकि क्षैतिज अक्ष से भी पूछ सकता है, मतलब कि आधुनिक आवर्त सारणी में कतारों की संख्या, क्षैतिज कतारों की संख्या कितनी है और ऊर्ध्वाधर कतारों की संख्या कितनी है, इसको भी आप एक नजर देख कर ही जाएंगे परीक्षा में। ठीक है प्यारे बच्चे, क्वेश्चन नंबर 20 की ओर चलते हैं। निम्न में कौन सा संक्रमण तत्व है? संक्रमण तत्व की बात बताया जा रहा है बच्चे। तो संक्रमण तत्व आयरन होता है। ठीक है बच्चे। इसके अलावा और सभी तत्व हैं, ढेर सारे तत्व हैं बच्चे, लेकिन यहाँ ऑप्शन में मेरे आयरन आंसर होगा। सोडियम, रेडियम, आयरन, लेड, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा आयरन। संक्रमण तत्व कौन है? यहाँ पर ऑप्शन आयरन हो गया। ओके प्यारे बच्चे, क्वेश्चन नंबर 21 में चलते हैं। ठीक है। कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है प्यारे बच्चे? तो कवक मृतजीवी पोषण करता है। ठीक है प्यारे बच्चे, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन हो जाएगा मृतजीवी। कवक में पोषण की मृतजीवी विधि पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 22 में चलते हैं प्यारे बच्चे। कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है? कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है प्यारे बच्चे? पेप्सिन, लाइपेज, एमाइलेज, कोई नहीं। तो बच्चे लाइपेज आपका वसा पर क्रिया करता है। लाइपेज जो ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन नंबर जो बी है वह वसा पर क्रिया करता है, यानी एंजाइम वसा पर क्रिया करता है। कौन सा तत्व बच्चे? तो लाइपेज करता है। ओके बच्चे, आगे चलते हैं प्यारे बच्चे क्वेश्चन नंबर 23 में। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र कौन है? तो प्यारे बच्चे ये ग्लूकोज जो है वो आपका बायोलॉजी से है, और ये यदि आपको अगर बायोलॉजी से नहीं है तो ये केमिस्ट्री से फिक्स है। फिजिक्स और बच्चे केमिस्ट्री और बायोलॉजी दोनों में ये क्वेश्चन पूछता है। तो बच्चे आपको ये पता होना चाहिए कि ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र C6H12O6 होता है। ठीक है प्यारे बच्चे, C6H12O6 होता है। किसका प्यारे बच्चे? ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र होता है। ठीक है प्यारे बच्चे, क्वेश्चन नंबर अब आपका 23 खत्म, 24 में चलते हैं। तिलचट्टा में कितने जोड़े श्वास रंध्र पाए जाते हैं? तिलचट्टा की बात बताई जा रही है बच्चे। तिलचट्टा में श्वेत रक्त कोशिका पाई जाती है बच्चे, उसमें WBC नहीं होता है। तो बच्चे तिलचट्टा में कितने जोड़े श्वास रंध्र होते हैं? तो 10 जोड़े श्वास रंध्र होते हैं। ठीक है प्यारे बच्चे जी, क्वेश्चन नंबर 25 में चलते हैं। किस पौधे में रंध्र अनुपस्थित रहते हैं? रंध्र नहीं होता है। किस पौधे में रंध्र अनुपस्थित होता है बच्चे? तो जलीय पौधे में। आपका ऑप्शन हो जाएगा जलीय पौधे। तो जलीय पौधे में जो भी पौधा आ जाएगा आपको याद रखना होगा। आम तो जलीय पौधा है नहीं, कनेल भी नहीं है और नागफनी भी नहीं है प्यारे बच्चे। ये सब तो पृथ्वी पर होता है, ये जलीय जल में तो नहीं हो सकता है, जल में तो ये खुद मर जाएगा। तो बच्चे जलीय पौधे कौन हो जाएगा? हाइड्रिला हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चे, कौन सा यहाँ पर किस पौधे में रंध्र अनुपस्थित रहते हैं बच्चे? तो यहाँ हाइड्रिला हो जाएगा, क्योंकि नागफनी पृथ्वी पर होता है, कनेल भी पृथ्वी पर होता है, स्थल पर मिट्टी में होता है, और यहाँ भी ये भी आपका स्थल पर होता है, लेकिन जल में हाइड्रिला ही होता है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा हाइड्रिला, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 26 में चलते हैं प्यारे बच्चे। लसिका का रंग होता है, लसिका का रंग कैसा होता है? तो हल्का पीला।
यहाँ पर बताया गया है बच्चे, आपको जिस समय बायोलॉजी बताई जा रही थी चैप्टर से, उस समय बताया गया था कि लसिका कैसा होता है, तो हल्का चिपचिपा और हल्का पीला होता है। ठीक है प्यारे बच्चे, तो यहाँ पर हल्का पीला हो गया। 26 का ऑप्शन आपका सी हो गया। क्वेश्चन नंबर 27 की ओर चलते हैं प्यारे बच्चे। यहाँ खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? तो बच्चे कोकरोच, कोकरोच माने तेल चट्टा होता है बच्चे, तो यहाँ पर कोकरोच में दिया गया है और कोकरोच ही इसका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, मनुष्य में नहीं होता है, घोंघा में नहीं होता है और यहाँ पर मेढक में भी नहीं होता है, तो यहाँ पर कॉकरोच हो जाएगा बच्चे। कॉकरोच मीन्स तिल चट्टा होता है। ओके प्यारे बच्चे, क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन आपका ए हो गया, कॉकरोच में। यहां पर देखेंगे बच्चे, देखिए बच्चे, शब्द बदल बदल करके 100% देगा। जो चीज आपको पता नहीं होगा वही शब्द का उसमें मतलब पेश किया जाएगा, तो इसलिए आप शब्दों का ज्ञान 100% जरूर रखेंगे। ठीक है प्यारे बच्चे, यहां पर क्वेश्चन देखते हैं, हमारा शरीर किस पीएच परास के बीच कार्य करता है? हमारा शरीर का मतलब मनुष्य का शरीर किस पीएच परास के बीच कार्य करता है प्यारे बच्चे? तो ऑप्शन दिया गया है प्यारे बच्चे, बताया भी गया है यहाँ पर 4.0 से 4.8, 5.0 से 5.8, 6.0 से 6.8, 7.0 से 7.8। बच्चे ऑप्शन हो जाएगा 7.0 से 7.8, यहाँ पर आपका मतलब ऑप्शन हो जाएगा। ओके बच्चे, ये ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। 7.0 से 7.8 तक हमारा शरीर पीएच परास के बीच कार्य करता है। ओके प्यारे बच्चे, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 में। मनुष्य में श्वेत रक्त कोशिका की जीवन अवधि कितनी होती है? मनुष्य में श्वेत रक्त कोशिका की जीवन अवधि कितनी होती है प्यारे बच्चे? तो यहाँ पर ऑप्शन आपका दिया गया है प्यारे बच्चे, 12 से 20 दिन, 2 से 8 माह, 20 से 30 दिन, और यहाँ पर ऑप्शन है 4 से अधिक दिन, 4 महीना से अधिक दिन होगा प्यारे बच्चे, 4 महीना से अधिक दिन, यहां महीना लिख लेंगे। ओके, यहां 4 महीना से अधिक दिन। ओके प्यारे बच्चे, तो गौर करेंगे, श्वेत रक्त कोशिका की जीवन अवधि यहां पर 12 से 20 दिन होती है प्यारे बच्चे। श्वेत रक्त कोशिका का जीवन अवधि 12 से 20 दिन होता है। यही क्वेश्चन यदि आपसे पूछ दे कि WBC, ये तो WBC हो गया प्यारे बच्चे, WBC का जीवन अवधि कितना होता है? तो WBC का फुल फॉर्म होता है बच्चे, मतलब कि व्हाइट ब्लड सेल्स। व्हाइट ब्लड सेल्स, तो व्हाइट ब्लड का मतलब, व्हाइट का मतलब सफेद होता है, सेल का मतलब बच्चे क्या होता है? कोशिका होता है, ब्लड माने रक्त होता है। ठीक है, तो मतलब सफेद रक्त कोशिका, सफेद रक्त कोशिका हो जाएगा। WBC का मतलब होता है बच्चे सफेद रक्त कोशिका, तो उसको कब WBC भी पूछ सकता है, तो इससे आप घबराएंगे नहीं, क्योंकि श्वेत रक्त कोशिका को ही शॉर्टकट में WBC कहा जाता है। अगर इसी क्वेश्चन को अगर RBC कह दे कि RBC मतलब कि जीवन अवधि कितनी होती है, RBC रक्त कोशिका की जीवन अवधि कितनी होती है प्यारे बच्चे, यानी लाल रक्त कोशिका का जीवन अवधि कितनी होती है, तो 120 दिन होता है। ठीक है प्यारे बच्चे, कितने दिन होता है? 120 दिन होता है। किसका? तो RBC का जीवन अवधि कितना होता है? 120 दिन होता है। ठीक है प्यारे बच्चे, और WBC का जीवन अवधि कितना होता है? तो बच्चे 12 से 20 दिन होता है। क्वेश्चन नंबर 30 में चलते हैं प्यारे बच्चे। ऑक्सीजन के परिवहन के लिए जिम्मेवार रक्त का घटक है, रक्त का घटक, ये सब रक्त के घटक हैं प्यारे बच्चे, तो इनमें कौन है? कौन ऑक्सीजन का एक जगह से दूसरे जगह तक प्रवाह करता है? ठीक है प्यारे बच्चे, तो आपको बताया गया है कि RBC यानी कि रेड ब्लड सेल ही ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरे जगह तक करता है। लाल रक्त कोशिका, लाल रक्त बच्चे कोशिका क्या करता है? ऑक्सीजन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक शरीर में परिवहन करने का कार्य करता है। इस प्रकार बच्चे आपके 30 के 30 क्वेश्चन बनकर के रेडी हो गए। अब चलते हैं 31 की तरफ। तो बच्चे क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। 31 में क्या है? निम्न में कौन वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है? निम्न में कौन वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है बच्चे? तो ऑप्शन दिया गया है न्यूरॉन, नेफ्रॉन, निलय, कोई नहीं। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा बच्चे नेफ्रॉन। नेफ्रॉन जो है वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को नेफ्रॉन कहते हैं। ओके बच्चे, आगे चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 32, पौधे में कौन
उत्सर्जी पदार्थ है? पौधों में कि कौन सा उत्सर्जी पदार्थ है? तो गोंद है, टैनिन है, रेजिन है कि सभी है? बच्चे पौधे में सभी आपका क्या है? उत्सर्जी पदार्थ है। तो इनमें से क्या हो जाएगा? सभी हो जाएगा। गोंद भी पौधों से प्राप्त होता है, टैनिन भी प्राप्त होता है, रेजिन भी प्राप्त है, सब अलग अलग पौधों से प्राप्त होता है। ठीक है बच्चे, सब अलग अलग पौधों से प्राप्त होता है, तो इनमें से सभी हो जाएगा। उत्सर्जी पदार्थ बच्चे, उत्सर्जित मतलब जिसका उनमें कोई काम नहीं होता है। ठीक है प्यारे बच्चे जी, क्वेश्चन नंबर 33 में चलते हैं। मूत्र का पीला रंग किस वर्णक के कारण होता है? मूत्र का पीला रंग यानी मूत्र काहे पीला होता है प्यारे बच्चे? तो उसमें ऑप्शन आपका दिया गया है क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट तो हो नहीं सकता है, क्रोमोप्लास्ट इसलिए नहीं होगा बच्चे कि ये तो पौधों में होता है। ठीक है, और क्लोरोप्लास्ट भी नहीं हो सकता है, इनमें से कोई भी नहीं हो सकता है, तो यूरोकोम हो सकता है। ओके प्यारे बच्चे, ऑप्शन हो गया आपका बी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 में। निम्न में कौन सा अंग संवेदी ग्राही नहीं है? संवेदी ग्राही नहीं है यानी संवेदना करने वाला नहीं है। जैसे छूना हो, सूंघना हो, मतलब कि देखना हो, ये संवेदना होता है। तो संवेदना करने वाला नहीं है। तो कान बच्चे है, आंख भी है, नाक भी है। नाक से हम लोग सूंघते हैं, कान से हम लोग सुनते हैं, आंख से हम लोग देखते हैं, तो ये संवेदना हो गया। और दिमाग नहीं है बच्चे, दिमाग का केवल डिसीजन वाला काम होता है। ठीक है प्यारे बच्चे जी, संवेदी अंग दिमाग नहीं है। फल पकने वाला रसायन, फल पकने वाला हार्मोन है। फल पकने वाला हार्मोन प्यारे बच्चे आपको बताया गया था एथिलीन है। फल पकने वाला हार्मोन कौन सा है प्यारे बच्चे? एथिलीन। यहां देखिए एथिलीन, ऑक्जीन और ऑक्जीन प्यारे बच्चे, ऑक्जीन, जिबरेलिन्स, इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चे 35 का ऑप्शन हो जाएगा ये एथिलीन होता है। फल पकने के लिए किस हार्मोन का प्रयुक्त होता है? तो एथिलीन हार्मोन का। आगे चलते हैं प्यारे बच्चे क्वेश्चन नंबर 36 की ओर। 36 क्या बोल रहा है प्यारे बच्चे? किसे रासायनिक दूत कहा जाता है? प्यारे बच्चे रासायनिक दूत का मतलब वो रासायनिक अभिक्रिया में ज्यादा से ज्यादा भाग लेता है। तो प्यारे बच्चे हार्मोन ही ऐसा एक पदार्थ है जिसे रासायनिक दूत कहा जा सकता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन हो जाएगा हार्मोन। यहाँ उद्दीपक, पाचक रस, ये हार्मोन, आवेश। तो बच्चे आपका हार्मोन जो है वो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। ओके प्यारे बच्चे, क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं 37 की ओर। फूल में नर प्रजनन अंग है। फूल में नर प्रजनन अंग, बच्चे फूल में मादा भी प्रजनन अंग होता है और फूल में नर भी प्रजनन अंग होता है। तो फूल में नर प्रजनन अंग को क्या कहते हैं? पुंकेसर कहते हैं प्यारे बच्चे। क्या कहते हैं प्यारे बच्चे? पुंकेसर। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं प्यारे बच्चे। नर युग्मक ने गुणसूत्र की संख्या होती है। नर युग्मक में गुणसूत्र की संख्या होती है प्यारे बच्चे। तो यहाँ पर 22 जोड़े होंगे बच्चे, 22 जोड़े गुणसूत्र होते हैं। ओके प्यारे बच्चे, 22 जोड़े गुणसूत्र होते हैं। 23वां जोड़ा गुणसूत्र क्या करता है प्यारे बच्चे? लिंग का निर्धारण करता है। आपको ये भी क्वेश्चन आपको याद रखना होगा कि मानव नर युग्मक में लिंग का निर्धारण कौन सा गुणसूत्र करता है, कौन जोड़ा करता है? तो बच्चे 22 जोड़ा एक ही प्रकार के होते हैं और 23वां जोड़ा जो होता है गुणसूत्र वह लिंग का निर्धारण करता है। ठीक है प्यारे बच्चे, वह लिंग का निर्धारण करता है। ओके, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ। ठीक है प्यारे बच्चे, यहां पर देखिए जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया? जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया प्यारे बच्चे? तो देखेंगे यहाँ मेंडल ने, डार्विन ने, जोहानसन ने और लैमार्क ने। तो प्यारे बच्चे जोहानसन ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने जीन शब्द का प्रयोग किया। ठीक है प्यारे बच्चे, जोहानसन ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने जीन शब्द का मतलब कि प्रस्तुत किया। आगे चलते हैं प्यारे बच्चे 40 की ओर। मानव का उद्भव स्थान है। मानव का उद्भव स्थान क्या है? यानी कहां से मनुष्य का उद्भव हुआ है? मतलब उद्भव का मतलब स्टार्ट हुआ। तो बच्चे ऑप्शन दिया है भारत में से मनुष्य का स्टार्ट हुआ है, कि चीन से हुआ है, कि अफ्रीका से हुआ है, कि अमेरिका से हुआ है? तो बच्चे अफ्रीकी मानव से होना चाहिए। मानव का उद्भव स्थान अफ्रीका है। ओके प्यारे बच्चे, अफ्रीका में ढेर सारे जीव जंतु पाए जाते हैं। ओके, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की ओर। मनुष्य, बिल्ली तथा चमगादड़ के अग्रपाद, आगे वाला पैर बच्चे, आगे वाले पैर हैं तो क्या है? समजात हैं कि असमजात हैं कि अवशोषी हैं, अवशेषी हैं कि इनमें से कोई नहीं? तो प्यारे बच्चे समजात अंग के उदाहरण हैं। ठीक है प्यारे बच्चे जी, क्वेश्चन नंबर 42 में चलते हैं प्यारे बच्चे।
अपघटक का उदाहरण है। अपघटक का मतलब बच्चे होता है कि सड़ा गला करके उसको खत्म कर देना, एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण कर देना। तो बच्चे, प्यारे बच्चे, आपको बताया गया था बाघ तो कोई चीज को सड़ा गला नहीं सकता है, बकरी भी नहीं कर सकती है, पौधे भी नहीं। तो बच्चे कवक ही ऐसे अभी करता है जो किसी भी चीजों को सड़ा गला करके एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण कर देते हैं। ठीक है प्यारे बच्चे जी, क्वेश्चन नंबर 43 में चलते हैं। तालाब किस प्रकार का पारिस्थितिक तंत्र है? तालाब किस प्रकार का पारिस्थितिक तंत्र है प्यारे बच्चे? तो तालाब कृत्रिम है, क्योंकि तालाब को इंसान ने खुदवाया है। ठीक है प्यारे बच्चे, पारिस्थितिक तंत्र है उसमें भी जीव जंतु रहते हैं, लेकिन वह मनुष्य ने खुदवाया है बच्चे, इसलिए कृत्रिम हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चे, क्वेश्चन नंबर 44 में चलते हैं। कौन सा गैस ओजोन परत में छेद के लिए उत्तरदायी है? यानी ओजोन परत होता है उसके में छिद्र कर देता है, वो कौन सा गैस? हीलियम, नाइट्रोजन, यहाँ क्लोरोफ्लोरोकार्बन और मेथेन। तो प्यारे बच्चे क्लोरोफ्लोरोकार्बन ऐसा गैस है जो ओजोन परत को चाट करके पतला कर देता है और ओजोन परत में छिद्र हो जाती है। इस प्रकार प्यारे बच्चे हमारे साइंस के 44 के 44 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन करके खत्म हुए। प्यारे बच्चे, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया करके इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और लाइक कमेंट करना ना भूलें प्यारे बच्चे। थैंक यू बच्चे।